वाले यस एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव खबर के बारे में एंड उसी के साथ साथ दोस्तों बहुत सारा लर्निंग लेसन का कंटेंट आपको मिलने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलने वाली है जो कि आपने नोट करके रखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते कौन से कंपनी के साथ, क्योंकि बात होने वाली केवल एक ही कंपनी के बारे में। बट उसके पहले क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। डिस्क्लेमर क्या है कि यस ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में भी है। ठीक है, तो आपका हो सकता है कि मतलब आप बोल सकते हो कि सर आपके पास है इसलिए बायस ओपिनियन है आपका, तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप सभी लोगों को पता है एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड हम लोग सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही शानदार खबर हम लोग को सुनने को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कौन से स्टॉक से रिलेटेड खबर है, तो दोस्तों वो है बर्जर पेंट से रिलेटेड। अभी देखा गया तो कल के दिन ही हम लोगों ने इस स्टॉक को जस्ट एक एज अ बेसिक यहाँ पे कवर किया था, और आज ही के दिन एक अच्छी खबर के चलते, पॉसिबिलिटी वाली खबर के चलते स्टॉक में लगभग 3% की हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। सो ऐसा क्या हो गया 3% की तेजी के चलते, तो दोस्तों बर्जर पेंट हम यहाँ पे कह सकते हैं बोनस दे सकता है। यस, बोनस देगा नहीं बोला मैंने, दे सकता है। आप सभी लोगों को पता है बोनस देने के लिए एक मीटिंग कंडक्ट की जाती है एंड वो मीटिंग अभी हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिलने वाली है। सो कब है मीटिंग, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि बर्जर पेंट की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं उन्होंने बोनस देने की बातचीत की है एंड उसी के साथ कंपनी के नंबर्स भी हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। ड्यूरिंग द मार्केट ये खबर देखने को मिली। अगर हम लोग तारीख की बात करें कि कब है इनकी मीटिंग, अपकमिंग मीटिंग शेड्यूल्ड ऑन 9 अगस्त 2023। सो कल के दिन भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर बर्जर पेंट के नंबर्स कब है। जब तक वो कंपनी ऑफिशियली बोलेंगे नहीं नंबर कब है, तब तक हम लोग कैसे बता पाएंगे। तो अभी देखिए सामने ही अभी आ गया 9 अगस्त को इनके हम लोग को नंबर्स भी देखने को मिलेंगे। अभी नंबर से ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट किसके ऊपर रहेगा कि यस कि क्या वो बोनस देंगे, एंड अगर बोनस देंगे तो कौन से रेशो का यहाँ पे बोनस होगा। ये सारी चीज़ें देखने वाली बात यहाँ पे बनती है। सो दोस्तों यहाँ पे सबसे मज़ेदार बात कौन सी है, अगर आप इस चैनल को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये एक पॉइंट मैंने बहुत पहले कवर किया था। अभी कितने लोगों को याद होगा और कितने इतने पुराने सब्सक्राइबर हो गए मुझे लिटरली पता नहीं, बट यस ये एक पॉइंट मैंने बताया था। कौन सा, कि बर्जर पेंट आने वाले समय में आपको कुछ स्पेशल गिफ्ट दे सकता है, मतलब शेयर होल्डर को। अभी ये ऐसा क्यों मैंने बोला था, तो यस इसके पीछे का रीज़न था कि बर्जर पेंट के 100 साल कंप्लीट होने वाले। अभी तो 99 ईयर्स अगो चल रहा है, बट अब 17 दिसंबर 1923 को, यस 1923 में ये कंपनी शुरू हुई थी। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें तो 99 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। तो 100 साल जैसे इस कंपनी को कंप्लीट हो गए तो माइट भी क्या पता शेयर होल्डर को कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट मिल जाए, कुछ स्पेसिफिकली चीज़ मिल जाए। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे बोला था। अगर किसी को याद है, मतलब मुझे समझ में आ जाएगा, तो जस्ट आप कमेंट सेक्शन में यस करके बोल देना। मतलब ये मैं अंडरस्टैंड कर लूँगा कि कितने पुराने सब्सक्राइबर है जो कि अभी भी इस चैनल को यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने जस्ट अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब किया होगा वो देख रहे होंगे, तो उनको ये बात ज़रूर पता नहीं होगी। सो ये पॉइंट मैंने बोला था, और इसके पीछे का एक रीज़न भी मैंने बोला था। क्यों पता है, तो इन्फोसिस, मतलब इन्फोसिस की भी अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हैं इन्फोसिस की ये डिविडेंड हिस्ट्री है, चेक कर लेना। इन्फोसिस साल में सिर्फ 2 ही डिविडेंड देता है। 2022 में देखिए फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। देन 2021 में भी देखिए वही चीज़ देखने को मिलेगी, इंटरिम फाइनल। देन 2020 में भी इंटरिम फाइनल। ऐसा पीछे जितना साल आप जाना चाहते हो आपको ये देखने को मिलेगा। 2011 में जाना है देख लेना इंटरिम फाइनल, उसके पहले भी इंटरिम फाइनल, ऐसा ही है। बट एक ऐसा साल था जो कि था 2018, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 2018 में थोड़ा सा इसको स्क्वायर शेप में नोट कर लो तो देख सकते हो आप, इंटरिम भी था, फाइनल भी था, एंड एक स्पेशल डिविडेंड भी दिया था। तो ये स्पेशल डिविडेंड देने के पीछे का रीज़न था कि यस 25 साल हम लोग को जुबलेंट जो बोलते हैं ना, ईयर जो रहता है, साल कंप्लीट यहाँ पे हुआ है, इसके चलते उन्होंने ये स्पेशल डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस यहाँ पे किया था। ठीक है, लिस्टिंग के हिसाब से अगर हम लोग सारी चीज़ों को पकड़े करके, तो मतलब क्या है कि कभी भी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं ना, देखिए कोई कंपलसरी वाली बात नहीं है। ठीक है, आपका बर्थडे होगा तो आप बर्थडे पार्टी दोगे, ये कोई कंपलसरी बात नहीं। आप नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते। तो वैसा ही होता है कि 25 साल अगर किसी कंपनी को कंप्लीट होते हैं, 50 साल कंप्लीट होते हैं, 75 पे इतना नहीं लगता है, बट 100 साल कंप्लीट होते हैं, तो यूजुअली देखा गया कि कंपनी कभी कभी स्पेशल डिविडेंड दे देती है, या फिर बोनस दे देती है, स्प्लिट दे देती है, बायबैक, मतलब कोई शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा खुश करने वाली चीज़ यहाँ पे दे देती है। एंड यही चीज़ अभी हम लोग को बर्जर पेंट में जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, तो वही चीज़ होते हुए देखने को मिले कि कंपनी ने पहले ही यहाँ पे अनाउंस किया है कि वो यहाँ पे क्या करने वाले, बोनस दे सकते करके। अगेन कह रहा हूँ उन्होंने दिया नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी है 9 अगस्त को पता चलेगा देंगे या नहीं देंगे, एंड अगर देंगे तो उसका रेशो क्या होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को पता यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। सबसे ज़्यादा कमेंट यही रहेंगे। देखिए मेरे वीडियोस इसीलिए बड़े होते हैं क्योंकि आपके जो सवाल कमेंट में आएंगे ना, उनको ही मैं पहले से ही वीडियो में फिल्टर कर लेता हूँ। ठीक है, अभी जो लोग वीडियो पूरा नहीं देखेंगे ना, तो फिर ये सवाल वो पूछते रहेंगे, सर क्या बाय करें, सर क्या बाय करें, शेयर को बाय करें। तो मेरा आंसर आप लोगों को पता ही है। आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है क्या, आपको बिजनेस अच्छा लगता है क्या, वरना आज के दिन तो और 10 कंपनी ने बोनस अनाउंस किए हैं, जाओ वो खरीदो।
ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मैं इसके पहले भी आपको बोल चुका, आपको कंपनी अच्छी लगती है क्या, ये मेजर मैटर है। ठीक है, सिर्फ बोनस है मतलब ऐसा नहीं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होने वाला है, ऐसा नहीं। हाँ, लॉन्ग टर्म वालों को अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे जरूर मिलता है, जो सिर्फ खबरें सुन के आते हैं बोनस या फिर डिविडेंड के चलते बोलेंगे कि चलो अभी जाके बाय करते, कुछ फटाक से फायदा होगा, तो नहीं, उनके लिए खास करके फायदा नहीं होता है। जो पुराने शेयर होल्डर है उनको बहुत अच्छा फायदा होता है, कंपाउंडिंग का फायदा होता है। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं बहुत बार आप लोगों को बोल चुका हूँ। सो सिर्फ अगर आप ये बोलोगे कि मैं अगर आपको पूछता हूँ कि आपने बर्जर पेंट क्यों खरीदा, आप बोलोगे अरे बोनस दिया के लिए, अनाउंसमेंट दिया था ना इसीलिए खरीदा। गलत जवाब। अगर आप ये कहते हो कि हाँ मुझे पेंट सेक्टर में ये कंपनी अच्छी लगती है, पहले इसका मार्केट शेयर बहुत कम था, 15% के आसपास था, अभी देखा गया तो 17, 18, 19, 20 के आसपास यहाँ पे जा रहा है, और मुझे लगता है कि एशियन पेंट के साथ साथ बर्जर पेंट भी अच्छा कर सकता है, मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका व्यू होगा तो फिर आप जा सकते हो। बट अगर आप सिर्फ यही है कि बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड, बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड, कोई सेंसिबल बात नहीं है, एकदम इतना क्लियर कट में आप लोगों को बोल चुका हूँ, तो उस हिसाब से डिसीजन लेना होता है, दैट्स इट। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा आएगा, सर पोजिशनल ट्रेड करेगा, क्योंकि यूजुअली आपको पता ही है जो मेरी टेक्निक है SMKCPT, आप सभी लोगों को पता ही है, जो कंपनियाँ मेरे पास होती है, जो कंपनियाँ मुझे लॉन्ग टर्म में अच्छी लगती है, एटलीस्ट वो 5 साल में पैसा डबल करके देती है। ठीक है, उसमें अगर इस प्रकार के कभी कॉर्पोरेट एक्शन अगर आ जाते हैं तो मैं ज़रूर वहाँ पे पीटी करने का विचार करता हूँ। बट मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर कोई यहाँ पे इसको पीटी करने के लिए खरीदने के लिए जाएगा तो उनको एक पॉइंट बताना चाहूँगा, मतलब नोट कर लेना इस पॉइंट को, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देखिए बर्जर पेंट के इसके पहले कितने बोनस हुए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। बट अगर आप उनका रेशो देखोगे, ठीक है, तो रेशो देखिए कैसा है, 2:5, 3:5, 1:2, 1:1, 7:15। मतलब क्या है कि इतिहास ये कहता है कि बर्जर पेंट का जो बोनस का रेशो है ना दोस्तों, वो इतना मज़ेदार नहीं है। मज़ेदार मतलब क्या, देखिए मार्केट को एटलीस्ट 1:1 का रेशो अच्छा लगता है, बट ये वाले जो रेशो होते हैं ना, ये वाले रेशो मार्केट को यूजुअली, मतलब बोनस अनाउंस होने के बाद भी अगर इस प्रकार के रेशो आते हैं ना, तो भी जो ट्रेडर होते हैं ना वो नाराज़ हो जाते हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रेशो होते हैं ये। देखिए खराब नहीं है, मिल तो एक्स्ट्रा ही रहा है, बट यस ये कन्फ्यूज़ कर देते हैं कि मतलब क्या, अगर आपके पास 5 शेयर होंगे ना तो आपको 2 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो फिर वो 4 वाले पूछना स्टार्ट करेंगे हमें क्या मिलेगा, 3 वाले पूछना स्टार्ट करेंगे हमें क्या मिलेगा। तो इस प्रकार के रेशो आते हैं ना तो मार्केट को नाराज़ कर देते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बायबैक का अनाउंस हुआ, इसका अर्थ नहीं कि स्टॉक भागेगा, डिपेंड करता है वो बायबैक कौन सा है, टेंडर वाला है कि ओपन वाला है। टेंडर वाला होगा तो भी डिपेंड करता है कि कितने प्रीमियम के ऊपर वो लेकर आ रहे हैं, अगर गैप कम रहेगा तो भी बाजार नाराज़ होता है। तो वैसे ही बोनस सिर्फ सुनने से, एंड अगर वो बोनस अगर 9 अगस्त को उसको हाँ भी बोल देते हैं, काम नहीं चलेगा, रेशो देखना पड़ेगा। एंड रेशो का इतिहास अभी तक बर्जर पेंट का इतना कुछ एनर्जेटिक नहीं रहा है। 5 शेयर है तो 2 मिलेंगे, 5 शेयर है तो 3 मिलेंगे, 2 शेयर है तो 1 मिलेगा। हाँ 1998 में एक अच्छा आया था 1:1 का बोनस, तो इस प्रकार का अगर आ गया ना रेशो 1:1 का तो अच्छी बात है। अभी ये सारी इफ बट वाली बातें हैं, ये हम लोग बोल नहीं सकते कि कौन सा रेशो आएगा करके, तो ये सारी पॉइंट्स आप लोगों ने दिमाग में रखकर डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं कि बस बोनस सुन लिया इसलिए डायरेक्टली जंप कर लिया पीटी करने के लिए, ठीक है। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो कंपनी तो अच्छी है। अगर मैं बर्जर पेंट की बात करूँ, कंपनी बुरी तो नहीं है। एंड अगेन कह रहा हूँ, अगर आपका टारगेट है 5 साल में पैसा डबल करने का, ये गारंटी की बात नहीं करो, शेयर मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती है। 100x मतलब पैसा डबल करने का, मतलब आप किसी भी एक्सपर्ट को भी पूछोगे ना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछोगे, वो ये नहीं बोलेगा कि बर्जर पेंट अरे खराब है, नहीं। बट अगर आपको एवरेज रिटर्न चाहिए तो ठीक ठाक है, फिर आप सही जा रहे हो। बट अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं सर मुझे 300% चाहिए, तो फिर वो मिलना मुश्किल है यहाँ पे, ठीक है। इतना ज़्यादा रिटर्न की कंपनियाँ नहीं देती। आप देख सकते हैं 5 साल में कितना है, 123% के रिटर्न, तो नॉट बैड। इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं अच्छा ही परफॉर्मेंस इन्होंने यहाँ पे दिया है। सो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग इसको पीटी के लिए खरीद लेंगे, ठीक है। मान लीजिए 9 अगस्त को अच्छा अनाउंसमेंट भी आ गया, बोनस भी दे रहे करके, मान लीजिए स्टॉक नहीं भागा, तो बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो जाते हैं कि सर हम लोग फंस गए। आप फंसे नहीं हो यहाँ पे। अगर आप लंबी अवधि में होल्ड करोगे तो आपको एफडी से तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम किस में होता है पता है, जिनको रूल ऑफ 72 का समझ नहीं है, या फिर जिनको पता भी है रूल ऑफ 72 बट बहुत डीपली वो इनको समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब क्या है, देखो मैं इसके पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि अगर आप 1 लाख रुपया एफडी करोगे, ठीक है, तो आपका ये 1 लाख रुपया अगर आप एफडी में ही रखोगे ना, ये 2 लाख होने के लिए, डबल होने के लिए लगभग 12 साल लगेंगे दोस्तों। यस 10 से 12 साल। तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो 1 लाख रुपया आपका मार्केट में डबल होने के लिए 5 से 6 साल लगते हैं, 6 नहीं तो 7 साल। अरे 12 साल रुकने से अच्छा 7 भी अच्छा, 8 भी अच्छा है। एंड ऊपर से टैक्सेशन का भी कंसिडरेशन, मतलब आपको कंसेशन मिलेगा, राइट, वो एक अलग पार्ट। तो उस हिसाब से जो लोग सोच कर जाते हैं ना, उनको कोई गिल्ट फेल नहीं होता है। बट जो लोग एकदम पॉपकॉर्न की तरह उछलते हैं ना, जल्दी 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 मुझे चाहिए, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, अरे रिटर्न ही नहीं बन रहे। अरे ऐसा नहीं है, आपको होल्ड करना आना चाहिए। ऐसा रोज़ रोज़ यहाँ पे मिठाई नहीं बैठेगी। शेयर मार्केट है, आज तेज़ी दिखा रहा है तो कभी ना कभी मंदी में भी ऐसा नीचे आएगा। अभी इसमें भी प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग यहाँ पे खरीद लेते हैं, नीचे आता है एवरेज ही नहीं करते। मैं ये सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप एवरेज करो, वो आपका डिसीजन यहाँ पे होना चाहिए। बट जब आप एवरेज करते हो तो आपका
यस, बाइंग प्राइस नीचे आ जाता है, ठीक है। बट जो यहाँ पे बैठे रहेंगे, जस्ट तेजी देखकर निवेश किया होगा, वो इंतजार ही करते कि वापस से 800 पे कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा। सो वो उसका फायदा ही नहीं उठा पाते। तो ये सारा इतना सब कुछ विचार करके डिसीजन लेना होता है दोस्तों, ऐसा नहीं बस जोश में जाके खरीद लिया करके। मैं बस कंक्लूजन में इतना ही कहना चाहूँगा कि बर्जर पेंट में जो पैसा लगाएगा ना, वो लॉस में नहीं जा सकता है। अगर वो लॉन्ग टर्म में एटलीस्ट 5 साल भी देता है तो उसके पहले अगर हड़कम मचा देगा, वो जल्दबाजी करेगा, अरे कोविड के चलते क्रैश हो गया, गिर गया मैं मर गया, तो फिर वो बेच देगा एंड एज यूजुअल फिर वो लॉस लेकर चला जाएगा। और 5 साल के बाद देखेगा, अरे मैं होल्ड करता तो मेरे 120-150% के रिटर्न बन जाते। सो ये पॉइंट आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। तो फिर आप चाहो तो यहाँ पे जा सकते हो, वो कंप्लीटली आपका कॉल रहेगा। बाकी चीज़ों की अगर हम लोग बात करें तो फैंटास्टिक है। बैलेंस शीट की बात करें तो 4-4 हज़ार करोड़ के रिजर्व देखने को मिल जाते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो वो भी जीरो देखने को मिल जाता है। कैश भी कंपनी के पास अच्छा है। देन मार्केट कैप की भी बात करें तो कई एरीगेरी कंपनी ने 99 ईयर ओल्ड मतलब 100 साल ही कंप्लीट करने जा रही है इसी साल, तो वो भी चीज़ हम लोग को पता है। 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देन अगर देखा गया जिस सेगमेंट में है, एशियन पेंट के नीचे हम लोग को एक कंपनी देखने को मिल जाती है, तो इसका भी परफॉर्मेंस अच्छा ही रहता है। कंपनी का पीएनएल देखोगे, हाँ थोड़ा थोड़ा सा ही ग्रोथ रहेगा। 180, 200, 249, 265, फिर 300, 400, 500, 600, 800, 850। सो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न तो सबसे बढ़िया कि 75%। 100 ईयर कंप्लीट करने जा रही कंपनी, स्टिल प्रमोटर अपने पास पूरी होल्डिंग रखते हैं। अभी वो रूल अगर नहीं होता सेबी का कि 25% नॉन प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रमोटर बाकी शेयर भी अपने पास ही रखते हैं, ठीक है। तो 25 में से बचा हुआ 10% भी, 11% भी एफआईएस के पास, डीआईएस के पास लगभग 3.25%, पब्लिक के पास 10 से 10.5%। सो बताने का ओवरऑल कंक्लूजन एक ही बात है दोस्तों, कंपनी बहुत शानदार है, कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं है। सिर्फ एक ही गड़बड़ है, हमारा ओवर एक्सपेक्टेशन। आप अगर इससे ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर बैठ जाओगे तो फिर वो गलती आपकी है। अगर आप ये कहते हो कि नहीं मुझे 5 साल में डबल करना है, तो फिर आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, कोई गलती नहीं। फिर आप एशियन पेंट में जाओ या फिर बर्जर पेंट में जाओ, आपका पैसा 5 साल में डबल होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगेन कहना चाहूँगा, सिर्फ बोनस के चलते अगर कोई खरीदना चाहेगा गलत बात है। पीटी के लिए अगर आप जाना चाहते हो, आपका कॉल है, आप चाहो तो जा सकते हो। विन विन सिचुएशन ही आप लोगों के लिए। भागा तो अच्छी बात है, नहीं भागा तो आप होल्ड भी करोगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो पैसा बन ही जाएगा। जो टेक्निक मैं इस्तेमाल करता हूँ SMKC PT, उस हिसाब से तो मुझे कोई आपत्ति यहाँ पे नहीं है।